नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज एक बार फिर से आपके अपने चैनल लर्निंग एम्पायर पर मेरी जानी अनु के साथ। एंड एज यू ऑल कैन सी ऑन आवर स्क्रीन्स, आज का हमारा टॉपिक है 8 अगस्त के करंट अफेयर्स प्लस पीआईबी की समरी। काफ़ी सारे करंट अफेयर्स और पीआईबी की समरी को ऑलरेडी मैं डिस्कस करके अपने चैनल पर डाल चुकी हूँ। आज इसी को कंटिन्यू करेंगे, इनसाइट्स के नोट्स का डिस्कशन। विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट। सेशन की शुरुआत करते हैं एक कमेटी से। ये जो कमेटी है इसका नाम है वी कामत कमेटी। तो दोस्तों नाम बहुत ज़्यादा फेमिलियर है, केवी कामत। तो दोस्तों केवी कामत को इस कमेटी का हेड बनाया गया है और ये कमेटी बनाई गई है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा। अब बात करते हैं कि इस कमेटी को बनाने की ज़रूरत क्या पड़ी। तो आप सभी को पता है बैंक, भारत के जितने भी बैंक हैं वो सब एनपीए की प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं, प्लस बैड लोन्स की प्रॉब्लम से बहुत ज़्यादा जूझ रहे हैं। ऊपर से अब एक और प्रॉब्लम आ गई है, वो है कोविड-19 से संबंधित स्ट्रेस्ड लोन। इन सभी लोन्स की रिकवरी बहुत ज़्यादा मुश्किल हो पा रही है क्योंकि लोगों के पास अब काम धंधा था नहीं तो पैसे भी हो नहीं पाए, तो इसलिए वो अब रिटर्न नहीं कर पा रहे हैं। तो ऐसे में बैंकों के पास एक और प्रॉब्लम आ गई है। इस प्रॉब्लम को टैकल करने के लिए ही इस कमेटी का निर्माण किया गया है जिसका नाम है वी कामत कमेटी। अब अगर बात की जाए इंडियन बैंक्स एसोसिएशन के बारे में, तो आईबीए जो है एक सेक्रेटेरिएट के रूप में काम करेगा इस कमेटी के लिए। और ये जो कमेटी है इसको पूरी तरीके से एम्पावर कर दिया गया है कि ये किसी भी व्यक्ति के साथ कंसल्टेशन कर सकती है, किसी को भी इनवाइट कर सकती है, हर उस व्यक्ति को जो इसको लगता है कि बिल्कुल फिट है इस प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए। तो ये था दोस्तों ऑल अबाउट द वी कामत कमेटी। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है बिजनेस कॉन्फिडेंस इंडेक्स। ये जो कॉन्फिडेंस इंडेक्स है दोस्तों, इसको भारत के लीडिंग इकोनॉमिक थिंक टैंक जिसका नाम है नेशनल काउंसिल फॉर अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च NCAER, इसके द्वारा एक बिजनेस कॉन्फिडेंस इंडेक्स को रिलीज किया गया है। हुआ क्या था दोस्तों, एक क्वार्टरली सर्वे करवाया गया था टोटल 600 इंडियन कंपनीज पे, और उस सर्वे से रिलेटेड एक बिजनेस कॉन्फिडेंस इंडेक्स को रिलीज किया गया है जिसका नाम है NBCI। N का मतलब आता है नेशनल काउंसिल फॉर अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च, तो N से आएगा इसका नाम, और BCI मतलब बिजनेस कॉन्फिडेंस इंडेक्स। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा टॉपिक जो है लोया जिगरा। ये टॉपिक जो है दोस्तों इंडिया से रिलेटेड नहीं है, ये अफगानिस्तान से रिलेटेड टॉपिक है। अब लोया जिगरा क्या है? जितनी भी अफगानिस्तान में एथनिक, रिलीजियस और ट्राइबल कम्युनिटीज़ हैं इनकी मास गैदरिंग होती है, और ये गैदरिंग जो है नेशनल लेवल पे होती है। इसका नाम है लोया जिगरा। तो लोया जिगरा बेसिकली क्या है? ये एक नेशनल गैदरिंग है जिसमें अफगानिस्तान के एथनिक, रिलीजियस और ट्राइबल कम्युनिटीज हिस्सा लेती है। अब ये लोया जिगरा है क्या दोस्तों? सदियों पुरानी कंसल्टेटिव बॉडी है और बहुत ज़्यादा रिस्पेक्टिव है ये अफगानिस्तान में। इसको बहुत ज़्यादा सम्मान मिलता है इस लोया जिगरा को। अब क्या होता है दोस्तों कि इसका निर्माण कब किया जाता है? जब अफगानिस्तान में नेशनल क्राइसिस की सिचुएशन आ जाए या नेशनल इश्यूज़ को सेटल करने की बात आ जाए, ज़रूरत पड़ जाए, उस समय पे लोया जिगरा को बनाया जाता है, इसको बुलाया जाता है। अब अगर बात की जाए तो अफगानिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से लोया जिगरा हाईएस्ट एक्सप्रेशन ऑफ अफगान पीपल है, तो अफगान लोगों का हाईएस्ट एक्सप्रेशन माना जाता है लोया जिगरा को। यानी कि लोया जिगरा से जो भी कोई चीज़ बाहर निकल के आ गई, मान लीजिए कोई फैसला बाहर निकल के आ गया, तो उसको ऐसे कंसीडर किया जाता है कि ये अल्टीमेट है, इससे आगे और कुछ नहीं होगा। लेकिन फिर भी ये ऑफिशियल डिसीजन मेकिंग बॉडी नहीं है, इसके डिसीजन को रिवर्ट भी किया जा सकता है और इसके डिसीजन लीगली बाइंडिंग नहीं है। तो किसी भी व्यक्ति के ऊपर इसके डिसीजन लीगली बाइंडिंग नहीं है क्योंकि ये एक ऑफिशियल डिसीजन मेकिंग बॉडी नहीं है। ये क्या है? ये एथनिक, रिलीजियस और ट्राइबल कम्युनिटीज़ की एक साथ मास लेवल पे, नेशनल लेवल पे गैदरिंग होती है, इसी को लोया जिगरा कहा जाता है। अब अगर बात करें कि ये न्यूज़ में क्यों था, तो दोस्तों न्यूज़ में ये इसलिए था क्योंकि लोया जिगरा की ग्रैंड असेंबली को बुलाया गया है 2020 में। और ये क्यों बुलाया गया है? ताकि तालिबान के जो 400 फाइटर्स हैं जिन्होंने सीरियस क्राइम किया है इंक्लूडिंग मर्डर और एब्डक्शन, इनको फ्री किया जाए या नहीं, इनको सज़ा दी जाए या नहीं, इसी बात को सॉर्ट आउट करने के लिए, इसका फैसला लेने के लिए लोया जिगरा की मीटिंग को बुलाया गया है। इसलिए ये न्यूज़ में थी। तो आप सभी को पता चल गया होगा
अगर लोया जिगरा से रिलेटेड क्वेश्चन आए तो ये अफगानिस्तान से रिलेटेड है। एक और बात जो आपको याद रखनी है वो ये है कि ये ऑफिशियल डिसीजन मेकिंग बॉडी नहीं है और इसके डिसीजन लीगली बाइंडिंग भी नहीं है। इसके डिसीजन सजेस्टिव हो सकते हैं लेकिन लीगली बाइंडिंग नहीं हो सकते। अब अगर बात की जाए दोस्तों कवकास 2020 की, तो कवकास 2020 क्या है? ये एक रशियन स्ट्रेटेजिक कमांड पोस्ट एक्सरसाइज है, यानी मिलिट्री कमांड पोस्ट एक्सरसाइज होगी रशियन स्ट्रेटेजिक कमांड पोस्ट एक्सरसाइज के नाम से, जिसको कवकास 2020 भी बोला जाता है। अब अगर बात की जाए तो ये न्यूज़ में क्यों है? इंडिया विल टेक पार्ट इन रशियन कवकास 2020, ठीक है, इसीलिए ये न्यूज़ में है क्योंकि भारत कवकास 2020 में हिस्सा लेने जा रहा है। और कवकास 2020 बेसिकली है कहाँ की? रशिया की स्ट्रेटेजिक कमांड पोस्ट एक्सरसाइज है, ठीक है। और ये एक्सरसाइज कब होने वाली है? अगले महीने यानी सितंबर में होने वाली है। इस इन्वाइटी में इसी के बारे में थोड़ी सी अगर और बात की जाए तो डिटेल में अगर देखा जाए दोस्तों तो कवकास 2020 को कोकेशस 2020 भी बोला जाता है, ठीक है। ये कहाँ की एक्सरसाइज है? रशिया की है बेसिकली। इंडिया इसमें पार्ट लेने वाला है जो अगले महीने सितंबर में होने वाली है। इस एक्सरसाइज का मेन उद्देश्य क्या है? इसका मेन उद्देश्य है कि जो भी उनके वहाँ के मिलिट्री के नौजवान होते हैं, रशिया की जो आर्म्ड फोर्सेस होती हैं दोस्तों, उनमें एबिलिटी को डालना, ठीक है, उनको इस लायक बनाना ताकि वो रशिया का जो साउथ वेस्ट है जहाँ पे सबसे ज़्यादा टेररिस्ट थ्रेट होते हैं वहाँ पे जाके इस एरिया को ये सुरक्षित कर सके। तो इसी एक पर्टिकुलर एरिया के लिए करवाई जाती है कवकास, और इस साल ये कब होने वाली है? सितंबर में होने वाली है। तो बेसिकली कहाँ के लिए होती है? रशिया के साउथ वेस्ट रीजन के लिए होती है। और ये कैसी एक्सरसाइज है? मिलिट्री एक्सरसाइज है, ठीक है। प्रिपेयरिंग फॉर द स्ट्रेटेजिक कमांड स्टाफ ड्रिल्स, दूसरा एक तो बात ये है दोस्तों। दूसरी बात ये है कि स्ट्रेटेजिक कमांड स्टाफ ड्रिल के लिए भी अपने स्टाफ को तैयार करने के लिए भी इस एक्सरसाइज को कंडक्ट करवाया जाता है। अब अगर बात की जाए इसके इनविटेशन की तो कम से कम 18 कंट्रीज को अभी तक इनवाइट किया गया है, जिसमें इंडिया भी है। और इंडिया ने बोल दिया है कि हम लोग अगले महीने इस एक्सरसाइज को ज्वाइन करेंगे। इसी के साथ ही इस एक्सरसाइज में चाइना को, ईरान को, पाकिस्तान को, टर्की को भी बुलाया गया है। इतना ही नहीं दोस्तों, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के कई सारे मेंबर्स को भी इसमें बुलाया गया है और बाकी अदर सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स को भी इसमें बुलाया गया है। तो 18 से ज़्यादा कंट्रीज़ हैं जिनको अभी तक इस एक्सरसाइज में पार्ट लेने के लिए इनवाइट किया जा चुका है। तो दोस्तों आज के लिए प्रीलिम्स का डिस्कशन इतना ही। उम्मीद है आज के सेशन से आप सभी को कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा। इफ यस तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स। मोस्ट इंपॉर्टेंटली स्टे होम, स्टे सेफ, गॉड ब्लेस यू ऑल। जय हिंद।